हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोनिका शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टे स्टडी विद मोनिका शर्मा। आज मैं स्टार्ट करती हूँ लिमिट एंड कंटिन्यूटी। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिलेबस यूनिट फर्स्ट को कंटिन्यू करते हुए आज मैं लेके आई हूँ लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिट का मीन्स होता है टेंस टू, नियर बाई, अप्रोचेज बाई। लिमिट यानी कि कितनी लिमिट है उसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फंक्शन। इफ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन ए गिवन इंटरवल एफ एक्स इज नेवर ग्रेटर देन सम फिक्स नंबर कैपिटल M, the number M is said to be upper bound. For f is in the interval, whereas if fx is never less than some number small m, then M is called a lower bound of f is that interval. If both upper and lower bounds of a function are finite, the function is said to be bounded, otherwise it is said to be unbounded. अब इसकी लैंग्वेज को समझने के लिए एक इंटरवल लिया गया है, क्लोज इंटरवल। इसका स्मॉल तो है लोअर बाउंड और कैपिटल M है अपर बाउंड। तो बाउंडेड फंक्शन वो होता है जो जितना भी अपर बाउंड है उससे ज़्यादा ना हो और जितना लोअर बाउंड है उससे कम ना हो। यानी कि जो एरिया दिया गया है, इसका एग्जाम्पल समझिए 1, 3 क्लोज इंटरवल, यानी कि 1 से छोटा नहीं होना चाहिए और 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो वो होगा बाउंडेड फंक्शन। अगर 1 से छोटा हो गया, 3 से बड़ा हो गया, इट मीन्स वो हो जाएगा अनबाउंडेड फंक्शन। सुप्रीमम और इन्फीमम देख लेते हैं क्या होता है। सुप्रीमम होता है f is a interval, we mean the list of all the upper bound of f in that interval. Similarly, an infimum of f is the greatest of all the lower bounds of f is in the interval. It means supremum क्या होता है, upper bound की lowest value। supremum क्या होगा स्टूडेंट्स, upper bound की लोअर वैल्यूज। इन्फीमम क्या होगा, लोअर बाउंड की ग्रेटेस्ट वैल्यू, या फिर कहेंगे लोअर बाउंड की हाईएस्ट वैल्यू। तो ये तो डेफिनेशन थी स्टूडेंट्स, सुप्रीमम एंड इन्फीमम। अब डेफिनेशन देख लेते हैं लिमिट। डेफिनेशन ऑफ लिमिट, let f be a function defined on some neighborhood of a point A except possible at a itself। एक फंक्शन डिफाइन है जिसके कुछ नाइबरहुड है एक पॉइंट पर, किसको छोड़ के, अपने आप को छोड़ के। देन ए रियल नंबर L इज सेड टू बी द लिमिट ऑफ f। एक रियल नंबर L जो है वो लिमिट f की लिमिट है जो अप्रोचेज कर रही है x को। इफ फॉर एनी ऑर्बिट्रेली चूजन पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन हाउएवर स्मॉल बट नॉट 0। अब एक ऑर्बिट्रेली चूजन पॉजिटिव नंबर है एप्सिलॉन, वो वेरी स्मॉल है बट क्या होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। There exists a corresponding number delta greater than 0 such that, ये इसकी लिमिट की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, fx minus L mod less than epsilon for all values of x for which, किसके बीच में लाई कर रही है, 0 और एप्सिलॉन के बीच में मोड x माइनस ए। वे है मोड x माइनस ए means the absolute value of x minus a। it means पॉजिटिव वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की x माइनस ए विदाउट एनी रिगार्ड टू साइन, यानी कि कोई साइन नहीं होगा, क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो लिमिट x टेंस टू a f x इजकल टू
L। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, और जो ऊपर दी वो थ्योरेटिकल है, और आपको इसी तरह लिखनी है, समझ के इसी तरह राइट करनी है, कोई चेंज नहीं करना है डेफिनेशन ऑफ लिमिट। अब है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मीन्स राइट हैंड की तरफ को चलेंगे। अब थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे 0 है बीच में, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा और इधर चलेंगे निगेटिव साइन आएगा। अगर हम कुछ पॉजिटिव चल रहे हैं तो होगी राइट हैंड लिमिट, यानी कि कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं। अगर हम निगेटिव की तरफ को चल रहे हैं, इट मीन्स हम लेफ्ट हैंड चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि कुछ ना कुछ माइनस कर रहे हैं। तो 2 लिमिट्स होगी स्टूडेंट्स, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। A function is said to be approaches L as x approaches a form right if corresponding to an arbitrarily positive number epsilon there exists a positive number delta such that fx minus L का मोड लेस देन एप्सिलॉन होगा whenever x की वैल्यू a और a प्लस डेल्टा के बीच में लाई करेगी। या फिर मैथमेटिकल वे में कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 एफ एक्स इजकल टू L, यानी कि a प्लस 0, और 0 h टेंस टू किसको बिलोंग करेगा, 0 को। इसको किस तरह समझेंगे, एक फंक्शन है आपके पास जिसके लिमिट L है, x को अप्रोचेज कर रहा है, तो राइट हैंड क्या होगी, एक ऑर्बिट्रेली पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन लेंगे और एक पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट होगा डेल्टा। तो x की वैल्यू a प्लस डेल्टा के बीच में लाई करेगी, और मोड जो है एफ एक्स माइनस एल का वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। लेफ्ट हैंड स्टूडेंट सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट, बट क्या है, इंटरवल चेंज हो जाएगा, a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a, यानी कि x की वैल्यू a माइनस डेल्टा और a के बीच में लाई करेगी। लिमिट x टेंस टू a माइनस, वहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स, a प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस एफ एक्स इजकल टू L। अब कुछ फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स जो आपको लिमिट के क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेंगे। साइन x, अगर हम साइन x की सीरीज खोलेंगे तो x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस x7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस x9 अपॉन फैक्टोरियल 9, इसी तरह से खुल जाएगी। कोस x की 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x4 बाई 4 माइनस x6 बाई फैक्टोरियल 6 अप टू इनफाइनाइट। a टू द पावर x 1 प्लस x log a प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 log a का होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 log a की पावर 3। नेक्स्ट है 1 प्लस एक्स की पावर n इजकल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। टेन एक्स इजकल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स की पावर 5 प्लस log 1 प्लस एक्स इजकल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस अप टू डिटर्मिनेट एक्स लेस देन होना चाहिए 1। e टू द पावर x का फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 अप टू इनफाइनाइट। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है x प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 3 स्क्वायर एक्स की पावर 5 फैक्टोरियल 5, इस तरह ही चलता रहेगा स्टूडेंट्स। कोस इनवर्स x इजकल टू x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6, टेन इनवर्स x इजकल टू x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x5 अपॉन 5।
अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, यानी कि अगर लिमिट x टेंस टू 0 है तो sin x अपॉन x, tan x अपॉन x, x अपॉन tan x या फिर x अपॉन sin x की वैल्यू 1 होगी। अगर लिमिट x टेंस टू 0 है तो sin x अपॉन x, tan x अपॉन x, x अपॉन tan x या फिर x अपॉन sin x की वैल्यू 1 होगी। लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x e होगी। लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस x की पावर x इजकल टू e। लिमिट x टेंस टू 0, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इजकल टू log a। लिमिट x टेंस टू 0, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इजकल टू 1। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, इम्पोर्टेंट है। लिमिट x टेंस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इजकल टू a n की पावर n माइनस 1। लिमिट x टेंस टू 0 क्या होगा, log 1 प्लस x अपॉन x इजकल टू log a e। लिमिट x टेंस टू 0, साइन इनवर्स x अपॉन x, tan इनवर्स x अपॉन x, ये वाले जो इनवर्स वाले हैं वो विदाउट इनवर्स में भी वर्क करते हैं, उसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। या फिर इस तरह से दे सकते हैं स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंस टू 0, x अपॉन साइन इनवर्स x, उसकी भी वैल्यू 1 ही होती है। अब एक्सरसाइज पे आएंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ लिमिट x टेंस टू a fx एंड लिमिट x टेंस टू a gx डू नॉट एग्जिस्ट, कैन लिमिट x टेंस टू a fx प्लस gx या फिर लिमिट x टेंस टू a fx gx एग्जिस्ट। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और क्या कर रहा है। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, 100% अपना दीजिए। इफ लिमिट x टेंस टू a fx एंड लिमिट x टेंस टू a gx, वो ये कह रहा है कि अगर fx और gx अलग अलग एग्जिस्ट नहीं है तो क्या उसका प्लस या फिर उसकी मल्टीप्लाई एग्जिस्ट होगा? बिल्कुल होगा। इसका एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। fx इजकल टू साइन 1 अपॉन x लिया है हमने, ये एग्जिस्ट नहीं होता स्टूडेंट्स, लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती क्योंकि -1 और 1 के बीच में लाई करता है। ऐसे ही हमने gx ले लिया माइनस के साइन 1 अपॉन x, ये भी नहीं लाई करेगा क्योंकि ये किसकी वैल्यू, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन x डज नॉट एग्जिस्ट होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों होता है? क्योंकि साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, तो हमें पता नहीं है, ऑक्सिलेट करता है, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट। अगर fx डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, gx भी नॉट एग्जिस्ट है, अगर इसको ऐड करेंगे, ऐड करिए स्टूडेंट्स, 0 फाइनाइट वैल्यू आ रही है, इट मीन्स एग्जिस्ट हो गया। ऐसे ही मल्टीप्लाई का देखेंगे, fx और gx की वैल्यू 1 ली है रैशनल और इरेशनल पे, रैशनल पे 1 है और इरेशनल के लिए -1 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा स्टूडेंट्स, और वो क्या होगा, वो एग्जिस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग देखें, 1 है रैशनल पे और -1 है इरेशनल पे, तो एक में 1 दे रहा है, एक में -1 दे रहा है, तो ये अलग अलग क्या हो जाएंगे, डू नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट fx और लिमिट x टेंस टू a दोनों का प्लस एग्जिस्ट हो रहा है, यानी कि फंक्शन है कोई fx, वो एग्जिस्ट है, fx और gx का ऐड एग्जिस्ट है, तो क्या बताइए कि gx फंक्शन भी एग्जिस्ट होगा? बिल्कुल होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हमें लिमिट x टेंस टू fx को l ले लिया, fx प्लस gx को m लेट कर लिया, तो gx कैसे निकलेगा,
m में से l माइनस होगा तभी तो निकलेगा स्टूडेंट्स। तो इट मीन्स वो हल हाल में क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, क्योंकि ये भी एग्जिस्ट है वो भी एग्जिस्ट है, और एग्जिस्ट में से माइनस एग्जिस्ट हो रहा है तो एग्जिस्ट आएगा स्टूडेंट्स। इट मीन्स gx भी एग्जिस्ट होना मस्ट है, gx भी एग्जिस्ट होना मस्ट है। अगर fx अलग से एग्जिस्ट है, दोनों का ऐड एग्जिस्ट है, तो हर हाल में gx भी एग्जिस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, fx एंड fx gx बोथ एग्जिस्ट। अब मल्टीप्लाई का हो गया स्टूडेंट्स, पहले क्या था, प्लस का था, अब क्या कह रहा है कि fx एग्जिस्ट है, दोनों का मल्टीपल भी एग्जिस्ट है, तो क्या gx भी एग्जिस्ट होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। देखो इसका एग्जांपल, fx मैंने ले लिया x, gx ले लिया साइन 1/x। अगर दोनों का मल्टीपल करेंगे स्टूडेंट्स x साइन 1/x, तो वो भी एग्जिस्ट है, x भी एग्जिस्ट है, लेकिन साइन 1 एग्जिस्ट नहीं है, 1/x। अभी बताया था ना स्टूडेंट्स कि ये डू नॉट एग्जिस्ट होता है, -1 और 1 के बीच में लाई करता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, सो दैट लिमिट x टेंस टू 0 fx इजकल टू लिमिट x टेंस टू a fx माइनस a। लेट कर लिया स्टूडेंट्स, x टेंस टू a fx माइनस a इजकल टू l, देन टू सो दैट fx इजकल टू l। तो डेफिनेशन, लिमिट की डेफिनेशन वाले से सोल्व कर रहे हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो मैथमेटिकल से, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे और राइट हैंड लिमिट लेंगे और दोनों को इक्वल मान लेंगे। टेक एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो लिमिट x टेंस टू a fx माइनस a इजकल टू l, और डेल्टा एग्जिस्ट हो रहा है जो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। 0 और डेल्टा x माइनस ए का मोड 0 और डेल्टा के बीच में लाई कर रहा है। एफ एक्स माइनस ए फंक्शन है जहां एफ एक्स है माइनस एल डिटर्मिनेट लेस देन एप्सिलॉन। 0 x माइनस ए को y लेट कर लिया है, 0 डिटर्मिनेट y 0 और डेल्टा के बीच में लाई कर रहा है, तो एफ वाई एक्स माइनस ए क्या लेट कर लिया है, y, तो एफ वाई माइनस एल का डिटर्मिनेट मोड लेस देन एप्सिलॉन। तो ये डेफिनेशन होती है लिमिट की, x माइनस ए के रिप्लेस पे क्या रख दिया है, y लेट करके। डेफिनेशन को प्रूफ कर रहा है, इट मीन्स ये क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लिमिट। जब क्वेश्चन में ये बोल देता है कि यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लिमिट, तब आप किसी से भी कर सकते हो, डेफिनेशन से भी और मैथमेटिकल के से भी। सो दैट लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इजकल टू 1, एफ एक्स इजकल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इफ x नॉट इक्वल टू 0, और 0 है जब x की वैल्यू 0 है। तो सबसे पहले फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इजकल टू 1, तो 1 पे अब लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 पे चेक करेंगे स्टूडेंट्स, f0, तो x की वैल्यू 0 ली है तो फंक्शन क्या आ गया, 1 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे और राइट हैंड लिमिट लेंगे। राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस h लेट कर लिया है, x टेंस टू क्या होगा, 0 प्लस कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, तो फंक्शन क्या हो गया, 0 प्लस h, f0 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h 0 से बड़ा, तो दो कंडीशन दे रखी है, एक 0 के बराबर एक 0 के इक्वल नहीं है, तो यही वाला लेंगे। और x के रिप्लेस पे क्या रखेंगे, 0 प्लस h, तो 1 प्लस 0 प्लस h का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस h स्क्वायर, और h टेंस टू क्या है, 0 है, तो वैल्यू क्या आ गई, 1। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट।
लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ माइनस एच, वैल्यू रख देंगे स्टूडेंट्स, वही है फंक्शन बट क्या है, x के रिप्लेस पे क्या रखेंगे, माइनस एच, 1 प्लस माइनस एच का होल स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर, और s टेंस टू क्या है 0, s टेंस टू क्या है 0, 0 रख देंगे 1 आ जाएगा। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लिमिट क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, f इज डिफाइंड ऑफ r एज fx इक्वल टू 0 और 1 if x is irrational or x is rational. Prove that limit x tends to a fx does not exist for any a belongs to real number. रैशनल और इरेशनल की बात होती है तो हमें इरेशनल पे भी चेक करना होता है और रैशनल पे भी चेक करना होता है। तो लिमिट एफ एक्स माइनस एल 0 माइनस एल, 0 माइनस एल कब होगा, जब वो इरेशनल होगा, और 1 माइनस एल क्या होगा, जब वो रैशनल होगा। तो दोनों ही क्या है, डिफरेंट है, डिस्कनेक्ट है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगी, डू नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। अगर दोनों सेम आते, लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी और राइट हैंड लिमिट पे भी सेम आते, तब हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स, इफ एफ एक्स इजकल टू a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2 अप टू an, देन प्रूव दैट लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इजकल टू एफ ए। फर्स्ट फिल x टेंस टू a, x लिमिट की डेफिनेशन से देखिए स्टूडेंट्स, अगर x टेंस टू a है तो x के रिप्लेस पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। टेक एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, gx इजकल टू x ले लिया, gx माइनस c और x माइनस a लेस देन एप्सिलॉन, प्रोवाइडेड x माइनस a लेस देन एप्सिलॉन, डेल्टा ग्रेटर देन 0 ले लिया, डेल्टा और e एप्सिलॉन इक्वल है। फिर डेफिनेशन लगा दी है लिमिट्स की, x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, x माइनस ए 0 और डेल्टा के बीच में लाई करेगा, x टेंस टू a हो जाएगा। इसी तरह करेंगे 5x लेके कि 5x इजकल टू l है और x इजकल टू m, दोनों को प्लस कर दिया, लिमिट की प्रॉपर्टीज लगा दी अलग अलग, तो ये क्या हो जाएगा l प्लस m। इसी तरह मल्टीप्लाई में करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करते हैं किसी की कांस्टेंट की तो वो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, प्रॉपर्टीज लगा दी लिमिट की तो क्या हो जाएगा kl। अब 5x और x के मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x x की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, lm। अब n बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर को और लिमिट x टेंस टू a x की पावर n का करेंगे, अलग अलग कर देंगे, लिमिट x टेंस टू a x, लिमिट x टेंस टू a x कहाँ तक, n टाइम तक, तो ये क्या आ गया a टू द पावर n। अब लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स फंक्शन लेंगे, लिमिट x टेंस टू a इसको ओपन कर देंगे a टू द पावर n को, a नोट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 अप टू a n माइनस 1 x प्लस a n। सोल्व कर देंगे, अलग अलग ले लेंगे लिमिट, लिमिट x टेंस टू a नोट x की पावर n प्लस लिमिट x टेंस टू a1 x की पावर n माइनस 1 और लिमिट x टेंस टू an, तो वैल्यू रख देंगे a नोट a की पावर n प्लस a1 a की पावर n माइनस 1 अप टू an। और ये देखेंगे स्टूडेंट्स x के रिप्लेस पे a हो रहा है तो x के रिप्लेस पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, लिमिट इफ x टेंस टू 0 देन डज द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f एग्जिस्ट और नॉट। अगर x टेंस टू 0 है तो हमें लिमिट चेक करनी है कि ये फंक्शन एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। एफ एक्स इजकल टू एक्स है कब, जब 0 से कम है x की वैल्यू, और एफ एक्स इजकल टू 1 है जब x के 0 के इक्वल है, और एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो 0 पे चेक करना है,
एफ जीरो प्लस जीरो, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच। और एफ एच की वैल्यू क्या है, जब जीरो से बड़ा है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के रिप्लेस पे क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और एच स्क्वायर क्या है, जीरो, तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, जीरो। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ माइनस एच। अब जीरो माइनस पे चेक करेंगे तो फंक्शन आएगा x, और x के रिप्लेस पे क्या रखना है, माइनस एच, तो माइनस एच, और h टेंस टू जीरो है तो क्या आएगा, जीरो। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, इट मीन्स लिमिट क्या हो रही है, एग्जिस्ट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9, यूज द फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू जीरो a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इजकल टू log a टू फाइंड लिमिट x टेंस टू जीरो 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 1 बाई 2 माइनस 1। इस फॉर्मूले का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इस फॉर्मूले का यूज करना है a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इजकल टू log a। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 की पावर x माइनस 1 को एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई 2 को 1 प्लस एक्स की पावर n बाइनोमियल थ्योरम खोल देंगे। क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट्स, 1 प्लस एक्स की पावर n इजकल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर अप टू, ऐसे ही चलते सीरीज खुल जाती है। तो n के रिप्लेस पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 बाई 2, तो 1 प्लस एक्स, n के रिप्लेस पे क्या रख दिया, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, 1 बाई 2 माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, ऐसे ही ओपन करते चले जाएंगे। और माइनस 1 पहले से ही है तो इसको माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन में x बाई 2 प्लस इसको सोल्व कर दिया 1 बाई 4, और 1 बाई 4 इंटू में 1 बाई 2 तो 1 बाई 8। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, 2x को थोड़ा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 बाई 2 माइनस एक्स बाई 8। ये वाला फॉर्मूला बन रहा है जो क्वेश्चन में गिवन है, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x है, और यहाँ पे है 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, a के रिप्लेस पे क्या आ रहा है 2, तो क्या आ जाएगा हमारा इसका log 2, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, x के हाईएस्ट पावर को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्ट टू हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो log 2 इंटू में 1 अपॉन 1 बाई 2 इजकल टू क्या आ जाएगा, log 2 log 2, log 2 तो है ही, ये ऊपर चला जाएगा 2 log 2। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट्स, इफ एफ एक्स इजकल टू ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स, आपको प्रूफ करना है x इजकल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, और सॉरी राइट हैंड लिमिट 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट इनफाइनाइट है, एंड दस देयर इज नो लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इजकल टू 0। तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट लेंगे, f 0 प्लस 0 एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, 0 प्लस h, जहाँ h है वहाँ पे क्या रख देंगे स्टूडेंट्स, 0 प्लस h यानी कि h, तो लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर माइनस के 1 बाई h, और h टेंस टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन h, और h की वैल्यू 0 रख देंगे तो 1 अपॉन e टू द पावर 0, e टू द पावर इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है 0, तो राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है 0, जो प्रूफ हो गया है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे,
एफ जीरो माइनस जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, यानी कि जो फंक्शन में x है वहाँ पे रिप्लेस क्या रखना है माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो ई टू दी पावर माइनस के 1 अपॉन माइनस एच, तो ई टू दी पावर 1 अपॉन एच हो गया, वैल्यू रखेंगे एच टेंस टू ई टू दी पावर इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट हो गया। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। प्रूफ करना है लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस जीरो एफ एक्स इजकल टू लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस जीरो एफ माइनस एक्स के इक्वल होगा। ये लिमिट की डेफिनेशन लगी है, जब आप राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, लिमिट s टेंस टू जीरो एफ एच हो जाएगा। राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट में कुछ ना कुछ माइनस करेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, s टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, तो लिमिट s टेंस टू जीरो एफ माइनस एच जो प्रूफ करवा रहा है। h का फंक्शन है, यहाँ पे x का फंक्शन है, दोनों एक ही बात है, लिमिट जीरो ही टेंस टू कर रही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 15 तक करेंगे स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 13, एफ एक्स इजकल टू एक्स 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, 3 माइनस एक्स है 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 भी है इन्वॉल्व है, सो दैट लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इजकल टू 2, डज द लिमिट एफ एक्स एट x इजकल टू 1 एग्जिस्ट, गिव रीजन द योर आंसर। एक फंक्शन गिवन है, एफ एक्स इजकल टू 2 है और x इजकल टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट है और अपना व्यू भी देने हैं, अपने व्यू भी देने हैं। तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 1 प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ 1 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 प्लस 1 से बड़ा कौन सा फंक्शन काम करेगा, ये 1 से बड़ा 3 माइनस एक्स, और x के रिप्लेस पे क्या रखना है 1 प्लस एच, तो 3 माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो 3 माइनस माइनस एच, तो वैल्यू क्या आ गई सोल्व करके 3 माइनस 1 2 2 माइनस एच, एच टेंस टू जीरो रख देंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ 1 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू जीरो 1 माइनस एच, तो 0 से 1 से छोटा, 1 से छोटे के लिए x और x के रिप्लेस पे क्या रखेंगे 1 माइनस एच, और h टेंस टू जीरो रख देंगे तो क्या हो जाएगा फंक्शन 1। तो दोनों ही इक्वल नहीं है, एक पे 2 आ रही है और एक पे 1 आ रही है, इट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एवेल्यूएट लिमिट x टेंस टू जीरो x माइनस एक्स मोड अपॉन x, सोल्व करना है तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट की डेफिनेशन लगाएंगे f जीरो प्लस h, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एच, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस क्या हो जाएगा h, तो जहाँ पे फंक्शन में x है वहाँ पे रिप्लेस पे क्या रखना है h, तो h माइनस मोड h अपॉन h, लिमिट h माइनस मोड को बाहर निकालेंगे h अपॉन में h, तो कट हो गया 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस h, तो जहाँ पे फंक्शन में x है वहाँ पे रिप्लेस पे क्या रखना है माइनस h, लिमिट h टेंस टू जीरो f माइनस h, तो रखेंगे स्टूडेंट्स लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस h और माइनस मोड में क्या रखना है h अपॉन में माइनस h, तो माइनस h जब इसको बाहर निकालेंगे तो वो एज इट इज आएगा माइनस h अपॉन में माइनस h, माइनस 2h अपॉन में h, लिमिट क्या है h टेंस टू जीरो, और h से h कैंसिल हो गया, कांस्टेंट वैल्यू आ गई 2, इट मीन्स राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब 15 पे आइए स्टूडेंट्स,
सोल्व करना है लिमिट x टेंस टू 0 मोड साइन x अपॉन x। तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 fh। जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखना है स्टूडेंट्स, fx की वैल्यू क्या है यहाँ पे, मोड साइन x अपॉन x। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 मोड साइन h अपॉन h, मोड से बाहर निकालेंगे साइन h अपॉन h, और ये फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h की वैल्यू 1 होती है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h। जहाँ पे फंक्शन में x है वहाँ पे क्या रख देना है, माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस h अपॉन में माइनस h। अब ये जो मोड में है ये पॉजिटिव ही रहेगा, साइन h अपॉन माइनस h, और माइनस यहाँ पे ले लेंगे, साइन h अपॉन h क्या होता है 1। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस के 1। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, ये भी फंक्शन क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अब इन दोनों क्वेश्चन से ये कंक्लूजन निकला है कि मोड जो होता है वो डिफरेंशिएशन नहीं होता, इज नॉट डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंटिबिलिटी, इज नॉट डिफरेंटिबिलिटी। मोड के फंक्शन डिफरेंटिबिलिटी नहीं होते। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।